वृद्धि लीगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत मिश्रा। दोस्तों, जिस तरीके से एक लॉकडाउन का पीरियड बार बार एक्सटेंड हो रहा है, उसके बाद एक बारी फिर से आशंकाएं हैं कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन का पीरियड बढ़ने की उम्मीदें हैं। ऐसे सिचुएशन में जो यंग लॉयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे युवा अधिवक्ता हैं जिनको बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ रही है। आज इन्हीं सारी परेशानियों का हल निकालने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। इस पैनल डिस्कशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन का पीरियड किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग लॉकडाउन पीरियड के बाद एक लॉयर होने के नाते किस तरीके से अपने क्लाइंट्स में ट्रस्ट और रेपो बिल्ड कर सकते हैं। इस चीज को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आस्था मिश्रा, जो कि लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस करती हैं, और साथ ही मौजूद हैं अरुण कुमार, जो कि एक लॉ स्टूडेंट हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू इन वृद्धि लीगल। थैंक यू सो मच निशांत। थैंक यू सर। तो सबसे पहले चलते हैं एडवोकेट आस्था मिश्रा जी के पास और पूछते हैं कि किस तरीके से क्या चैलेंजेस उनके हिसाब से लगता है कि लॉयर्स को इस लॉकडाउन की वजह से या फिर इस पैंडेमिक सिनेरियो की वजह से क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं। Yes, Nishant, thank you for the introduction. And as we all know that कि young lawyers के लिए starting से ही एक statement use की जाती है that litigation is not meant for the conservative lawyer. That was before the pandemic also. It is not because कि अभी pandemic आया है इसलिए ये पहले से हमें सुनने में आता था. But उस टाइम पे पहले problems थी, no doubt we have to struggle, we have to work hard, there is unsanity. फिक्स इनकम नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम्स थी. बट नाउ दिस इश्यूज हैव बीन हाइलाइटेड मोर. द प्रॉब्लम इज व्हाट, जितने भी यंग लॉयर्स हैं, दे व्हाट दे डू आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लॉ इज स्विच टुवर्ड्स द लॉ फर्म. अब दिक्कत ये है कि यूपी में लॉ फर्म्स का तो कोई स्कोप ही नहीं है. नाउ इफ आई मूव टू द मेट्रो सिटीज, अगर हम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर की बात करें जहाँ पे लॉ फर्म्स इतने अच्छे से वर्क कर रही हैं, now what the problem after this pandemic will be? The law firms are going to reshuffle their staff. No doubt, जो 10 employees से वो काम करवा रहे थे, they will try to do all their work with the 5 or 6 employees. Restrict करेंगे, jobs cut down होंगी, और अगर वो 5 वर्क भी कर रहे हैं, तो no doubt, undoubtedly their income is going to get low. सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट मेरे को समझ में आ रहा है, being a very new to this profession, शायद अगर अब मुझसे कोई कहता कि लिटिगेशन में जाना है तो of course I said no, better you can go for the judiciary. ठीक है. Now the problem is what that this pandemic creates a very negative impact in the minds of the young lawyer. अभी भी पूरी प्रॉब्लम होगी, but more struggle, more hard work and absolute no income. अगर आप फर्म की बात करते हो, if you are getting in Delhi 10 to 15,000 previously before the pandemic, now you are going to get 5,000, 10,000, except the big law firm. Okay, सबसे बड़ा drawback. Now, if we talk about the big brand college students, कितना पैसा लगा के वो लॉ करते हैं. If they are not going to earn a handsome salary, why did they switch towards the litigation? Now the parents will advise, better prepare for the judiciary. Now see this, एक और ड्रॉबैक, इतने क्रिएटिव माइंड्स है ना. अगर आज आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, आप किसी भी लॉ स्टूडेंट से आप पूछ लो, 5 years के लॉ स्टूडेंट से, they all are well versed with the technology. Now the problem about after this pandemic, they all will switch towards the judiciary, they will all switch towards the research work. Why they will come to the litigation? I don't think so. Personally, I don't think so. So the major drawback is like it will create a negative image. Now the second point, if I talk about now, apart from the metro city, if I talk about the Lucknow, if I talk about the Allahabad, now after this lockdown, the Supreme Court has restricted the matters to the urgent, मतलब hearing of the urgent matters. अगर एक practical approach में आप बात करोगे, तो urgent matters क्या होते हैं? Very important matters, very high base matters, right? And anyone, of course, you are doing a very good work, but you don't imagine also कि वो high matters हम lawyers के साथ रहेंगे. ठीक है? They will go to the senior, will approach to the senior. All that matters will go in the lap of the seniors, not the juniors. Now what problem? हमको है नहीं, urgent matters हो रहे हैं, लेकिन वो सारे matters कौन रहेंगे? Senior के पास. So
एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना वर्क का कट डाउन होना, वो लॉकडाउन में हो रहा है ना। if I talk about the bail matters, come to the criminal side. अब देखो, मैं आपको वो सेक्शन बता रही हूँ जहाँ से हम जूनियर पैसा कमाते हैं। इनकम जनरेशन, जो इनकम जनरेटर्स हैं हम लोगों के लिए, यंग लॉयर्स के लिए, वो यही सारे छोटे छोटे मैटर्स। नाउ फिर कम टू द क्रिमिनल। आपने देखा कोर्ट ने ऑलरेडी आपको इंटरिम बेल ग्रांट कर दी है। इंटरिम नाउ सी दैट आप एक बेल के मैटर को लाते हैं, जूनियर लाता है बेल का मैटर, उसको पता है उसको बेल मिल जाएगी, अच्छा खासा उसके पास पैसा आता है ना, वो मैटर भी आपने कट डाउन कर दिया, आप ऑलरेडी बेल दे चुके हो, तो जो एक पैसा इनकम आना था वो भी कट डाउन नाउ। इफ आई टॉक अबाउट द फैमिली इश्यूज नाउ, आपको लगता है कि कोई फैमिली लॉ इतना अर्जेंट मैटर हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। वो सेक्शन भी प्रॉपर। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि आखिर ये यंग लॉयर्स करेंगे क्या? और अब जिस तरह की सिचुएशन है ना, everyone rush towards making profit for themselves, not for the others. Now, this is the present thing. So, as a person, I am facing, or like me, other lawyers are facing, young lawyers are facing. Now, after the lockdown, what will be the scene? ये कंडीशन कोर्ट की नॉर्मल आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स हम कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दीजिए, ऐसा करा दीजिए, ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच में लिटरली बहुत इम्पॉसिबल है। शायद टाइम लगेगा, इम्पॉसिबल नहीं कह रही हूँ मैं, सॉरी, आई विल टेक माय वर्ड बैक, बट यस इट्स लाइक अ बिग टास्क। आप यूपी के लॉयर्स को अवेयर कराना टेक्नोलॉजी से, जिन्होंने किसी छोटे छोटे जगह से लॉ किया हुआ है, वो अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी से। कई लॉयर्स अवेयर नहीं होंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट द थिंग इज दैट दे आर नॉट अवेयर। नाउ प्रॉब्लम इज दैट अगर आप ये कहते हो कि मैटर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दीजिए, तो यंग लॉयर्स जाएंगे कहाँ? नाउ व्हाट हैपेंस, पहले तो एक सोच था हम लोग के लिए कि अगर हम कुछ भी नहीं कमाते तो भी कोर्ट में जाके हम हियरिंग सुनते हैं, वी आर लर्निंग, वो भी खत्म हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस, देयर इज नो नीड सिवाय सीनियर एडवोकेट की किसी और लिटिगेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा एक सीनियर एडवोकेट के साथ। नाउ देयर इज अ गाइडलाइन, जिसका मैटर है सिर्फ वही जाएगा। सीनियर एडवोकेट के साथ एक असिस्टेंट काउंसिल हो सकता है। नाउ वेयर इज सपोज टू लर्न, इनकम तो है ही नहीं, साथ में जो एक लर्नर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए एक लर्निंग स्कोप था, वो भी खत्म हो चुका है। So I personally found a lot of difficulty after this, and it's not for the young lawyers. Nishant, I say it is a problem for all the lawyers, even after कोई above the 10 years. पिछले 10 साल के बाद के प्रैक्टिस वालों के लिए भी यही प्रॉब्लम है। ये तो सिर्फ यंग लॉयर्स को हम इसलिए फोकस कर सकते हैं कि now they have to charge it. Think over it. Now, because like I have given my 5 years of practice in the high, I can switch over it. एक litigation से लगाव है, client dealing हो चुकी है, I know all the things. I can't switch my step back. But yes, अभी employers कर सकते हैं, but कहीं ना कहीं it is a major drawback for this professional field. अभी हमारे हाई कोर्ट में young youth को felicitate किया गया था, the young lawyers award. उसमें जस्टिस जितने भी जजेस ने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए थे, सबने यही कहा था कि यंग से यंग लॉयर्स आए बिकॉज दे हैव अ वेरी इनोवेटिव आइडिया। अगर किसी तरीके की अनसर्टेनिटी फील्ड होगी इस फील्ड में, आई डोंट थिंक सो कि कोई यंग लॉयर्स इस फील्ड में आना चाहेगा। तो आई नीड लाइक गवर्नमेंट को कुछ अच्छा सोचना चाहिए, आगे कुछ अच्छा करना चाहिए। तो दैट इज माय पर्सनल व्यू एंड माय पर्सनल डिफिकल्टी आल्सो। फाइन। अरुण, आपको क्या लगता है एज अ लॉ स्टूडेंट that tomorrow you will also choose a career, whether it will be litigation or judiciary or law firm or anything which you choose, ऐसे सिचुएशन को देखने के बाद आपको पहले तो क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस एक एज अ यंग लॉ स्टूडेंट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ, जब आप यंग लॉयर के तौर पे आएंगे कोर्ट में और ऐसी सिचुएशंस आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पर्सनली कि क्या चैलेंजेस एक यंग लॉयर को फेस करना पड़ रहा होगा अभी, और क्या आप भी रिफ्रेन करेंगे अपने को कि लिटिगेशन में नहीं आना चाहिए ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन के बाद? Thank you sir for the recognition and for this opportunity. Sir, actually जब एक स्टूडेंट एलएलबी करने जाता है 5 ईयर लॉ या 3 ईयर लॉ, वो बहुत 100 में से सिर्फ 90 बच्चे होते हैं जो लॉ लिटिगेशन को प्रेफर भी नहीं करते कि बाद में जाएंगे।
बट ये कि जैसे से करते हैं उनको धीरे धीरे मालूम चलता है कि इसमें लिटिगेशन इंटरेस्टिंग एक प्रोफेशन है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पहले से यहाँ पे इतना सारा कंपटीशन था, और उसके बाद जब ऐसे इवेंट के बाद ऐसे सिचुएशन में जब लोगों के पास, जैसे कि मैम ने बोला कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल जा चुकी है, तो इस सिनेरियो में जो नए यंग लॉयर्स हैं ऑब्वियसली उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके पास अब उनको इंडिपेंडेंसी की एक नीड है। उस सिनेरियो में वो लोग इस लिटिगेशन में आना थोड़ा अवॉइड करेंगे, वो लोग दूसरे प्रोफेशंस ढूंढेंगे, मे बी लॉ, इवन आफ्टर लॉ ग्रेजुएट होने के बाद भी दूसरे प्रोफेशंस में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इवन दो लॉ 5 साल का कोर्स होता है या 3 साल का कोर्स होता है, पूरा करने के बाद भी हम लोगों को बाकी ग्रेजुएट स्टूडेंट से बहुत कम इनकम मिलती है, क्योंकि हम लोग को बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सीखने के बाद एक टाइम के बाद हम लोग की थोड़ी सी ठीक ठाक इनकम शुरू होती है, और वो सोर्स ऑफ इनकम भी इस सिनेरियो में अब रिस्क पे आ चुकी है। अब बात है जैसे कि अगर इस कॉलेज से स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनके लिए तो पूरी अलग से दुनिया होती है कि कॉलेज में हम लोग को प्रैक्टिकल लॉ के बारे में कुछ नहीं पता होता है, बट इस सिनेरियो के बाद अब प्रैक्टिकल लॉ भी बहुत हद तक चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, और जो सीनियर्स हैं अब वैसे भी सीनियर्स हम जूनियर्स से जनरली डेट लेने का या फिर ऐसे छोटे मोटे काम करके, जैसे कि मैम ने बोला कि बेल के या फैमिली कोर्ट के केसेस से ही उनकी इनकम होती थी, अब वो भी बहुत कम हो जाएंगे, और सीनियर्स को भी इकोनॉमिक को सफर करना पड़ा, इकोनॉमी हजार्ड को, तो अब उनको भी अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए ज्यादा केसेस में वही इन्वॉल्व होंगे। तो जूनियर्स अगर वो पहले 10 रखते थे तो ऑब्वियसली वो जूनियर्स 1 या 2 ही रखेंगे। फाइन। और जहां तक लर्निंग की बात है, लर्निंग का सवाल जैसा कि मुस्कान जी ने उठाया है, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या है कि अब क्या लर्निंग का स्कोप आपके लिए कम हो जाएगा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चीजें होनी स्टार्ट हो गई हैं, और अगर इस चीज को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो रहा है, अभी हाल में ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी रिकमेंडेशंस दिए हैं कि 19 लाख लॉयर्स अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं रेगुलरली पूरे इंडिया में, और सबके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। और ऑब्वियसली ये बात है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि अगर सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो जाएगा और 1-on-1 चीजें हो जाएंगी, तो जो एक नॉर्मल यंग लॉ स्टूडेंट होता है या फिर एक लॉ क्लर्क होता है या यंग लॉयर होता है, उसकी सीखने की अपॉर्चुनिटीज काफी कम हो जाएंगी। सीखेगा नहीं, कोर्ट को रीड नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली वो आर्ग्यूमेंट्स और ड्राफ्टिंग में काफी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आएंगे। तो आपको इस कंडीशन को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होगा, या फिर कहीं कुछ ऐसी फैसिलिटीज या टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इन प्रोसीडिंग्स को पब्लिक एट लार्ज कर सकते हैं? इंडीड सर, क्योंकि हम लोगों को, जैसे मैंने बोला कि कॉलेजेस में हम लोग को जो ओरिजिनल लॉ है, जो लिटिगेशन है, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम चलता। हम लोग मूट कोर्ट्स करते हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि मूट कोर्ट का एक प्रॉपर कोर्ट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। और अगर हम लोग जो मेन प्रोसीडिंग, जो चीज़ें हम लोग कोर्ट में जाके सीखते थे, वो चीज़ें अब हम लोग सीख नहीं पा रहे हैं। जो हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि कोर्ट में कैसे हम लोग केस रखते हैं, कैसे अपनी बात बोलते हैं, वो सब चीज़ें यंग एडवोकेट्स कोर्ट में जाके ही सीख पाते थे। वो सिनेरियो अब कम है, और जैसा कि मैम ने बोला कि अब एडवोकेट्स या फर्म्स पहले के मुकाबले बहुत कम एसोसिएट्स अपने अंडर रखना पसंद करेंगे। तो ऑब्वियसली जहाँ पे पहले से ही तक कंपटीशन है जिस फील्ड में, वहाँ पे और कंपटीशन बढ़ गया, और इस सिनेरियो के बाद प्रॉब्लम और बढ़ेगी स्टूडेंट्स के लिए सीखने के लिए। फाइन। आस्था जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से एक यंग लॉयर अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकता है? यस, बहुत अच्छा मौका है निशान अपने टाइम को यूटिलाइज करने का। एज यू नो, बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, बहुत सारे सेशंस चल रहे हैं, एंड सबसे अच्छी बात, अब बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस लॉकडाउन इज दैट the senior advocates and even from Supreme Court also, they are giving the session, and सबसे अच्छी चीज है कि within a one hour there is a regular session and every day there is a session. तो आप उस sessions को attend करिए, have a very good knowledge, have a very best utilization of the lockdown, go through the barracks, go through the judgments, case laws हैं, बहुत सारी चीजें हैं। See, निशान, हमारी जो फील्ड है ना, इट इज वेरी वेरी वास्ट। डोंट restrict towards the just litigation, as you are doing the work, as I am doing the work, as many researchers are doing the work। ठीक है, सिर्फ एक litigation नहीं है,
But as I'm inclined towards that, as I'm confined towards that, तो मुझे उस चीज को फोकस करना पड़ रहा है. But in spite of all this, you have a lot of area where you can use your law. बहुत अच्छा time है. As I am also lawyer, I am practicing lawyer. Then also I'm using this time by attending the sessions. Go through that sessions every day. Read any case laws, जो famous case laws है, आप उसे पढ़िए. जितना आप ये सब करेंगे आप उतना ही अवेयर होंगे. ठीक है कि टेक्नोलॉजी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता. ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना ऐसा आएगा और इस तरीके से हर चीजों को चेंज कर देगा. आगे भी बहुत सारी चेंजेस आएंगे, नो डाउट एट ऑल. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द नेगेटिव इम्पैक्ट, आई एम फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो. हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है. एवरीथिंग हैज अ प्रोज एंड कॉन्स. तो गो फॉर दैट पॉजिटिव साइड देखिए. जो यंग लॉयर्स हैं अभी तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप छोटी छोटी चीजों को बारीकियों को समझिए. सुप्रीम कोर्ट हर जजमेंट को अपने कॉन्ट्रडिक्ट करता है. गो फॉर दैट. क्या आपको लग रहा है क्या डिफरेंस पहले वाले जजमेंट में था, क्या अभी है, किस चीज पे फोकस किया गया है? ये सब टाइम है आपका बेस्ट स्पेशलाइजेशन का जो आप कर सकते हैं. और कभी कभी होता है ना कि आज टाइम बुरा लग रहा है लेकिन शायद ये जब टाइम जाएगा तो हमें लगेगा नहीं नहीं वही टाइम अच्छा था, उस टाइम में हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते थे. तो डोंट वेस्ट इट, गो थ्रू इट. और अपॉर्चुनिटी रिशफल करेंगे अपने एम्प्लॉयज को. तो नो डाउट एक चीज है निशान, टैलेंट कभी वेस्ट नहीं होता है. अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप उस 5 एम्प्लॉयज और उस 5 एम्प्लॉयज में ही कहीं ना कहीं आप राइज कर जाएंगे. तो ये जो लॉकडाउन आया है, ये जो आप इस तरीके की हार्ड सिचुएशन आ गई एकदम सडनली, इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए राइज करने के लिए भी बहुत मौका है. ठीक है, क्योंकि नो डाउट जब 10 एम्प्लॉयज एक फर्म रख रहा था तो जरूरी नहीं है उस 10 के 10 एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे होंगे. तो उसको हमने ऐसे रख लिया होगा. अब बच रहे हमारे पास 5. So now what's the 5? The 5 is that 5 are the real gems of that firm. Now you have a chance to explore your. अब बहुत सारे जैसे मैं हूँ अभी, आई एम ऑल्सो वर्किंग अंडर अ सीनियर. नाउ आई विल ट्राई टू फोकस टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली बिकॉज आई नो माय सीनियर इज नॉट गोइंग टू पे मी. कहीं ना कहीं अब एक अंदर से एक चीज है कि नहीं अब मुझे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो हर चीजों का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन बट यस पर्सनली आई कैन से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट तो जाएगा. एंड सबसे बड़ी बात तो है कि टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम टू द नॉर्मल सिचुएशन. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये लर्निंग प्रोसेस पे बहुत इफेक्ट करेगा. क्योंकि निशान अभी आपको यस यस यस. अरुण, आप किस तरीके से अपने इस लॉकडाउन पीरियड को यूटिलाइज कर रहे हैं एज अ लॉ स्टूडेंट? आप लोगों के भी सेशनल्स और सेमेस्टर्स शायद आने वाले होंगे. अभी तो कुछ सीन ऐसा नहीं सुनने में आ रहा है. यूजीसी की भी गाइडलाइंस आ गई हैं कि अगस्त तक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद कर दी जाएं. तो इस कंडीशन में हाउ यू बीइंग अ लॉ स्टूडेंट इज यूटिलाइजिंग दिस लॉकडाउन पीरियड? सर इस पीरियड में हम लोग बहुत सी चीज़ें, जैसे हम लोगों ने कई सब्जेक्ट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो उसमें हम लोग सिर्फ सिलेबस कवर करते हैं. वो सब्जेक्ट को हम पढ़ते नहीं है. इस पीरियड में हम लोग उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स पढ़ सकते हैं और अपने आप को उस सब्जेक्ट से बहुत अच्छे से फैमिलियर कर सकते हैं. बट सर मेन जो इधर प्रॉब्लम आती है जो यंग लॉयर्स के लिए, कि जब हम लोग 5 साल का लॉ करते हैं उसके बाद हम लोग 5 साल की फीस सबमिट करने के बाद कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बाकी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के मुकाबले 2 साल बड़े होते हैं और उसके बाद हम लोगों को अपनी फैमिली से इंडिपेंडेंट होने का एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है. और वो प्रेशर हम लोग इधर इस पीरियड की वजह से वो प्रेशर हमारा बढ़ता जाता है. जैसे कि सर हम लोग लोन, कुछ स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेके पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंसी पाना चाह रहे हैं इस टाइम पे. वो दोनों चीज़ें इस पीरियड की वजह से डिले हो गई है. हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, बट है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव हम जिसके हम लोगों ने 5 साल लॉ किया उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि 5 साल के बाद निकल के थोड़ी इंडिपेंडेंसी आएगी, वो चीज़ डिले हो जा रही है. आस्था जी, आपसे एक और सवाल मेरा जो है वो ये है यंग लॉयर्स को लेकर के कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के खत्म हो जाने के बाद किस तरीके से एक यंग लॉयर फिर से अपनी चीजों को रीस्टार्ट कर सकता है, या फिर किस तरीके से लिटिगेशन में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनके रूट्स ही लिटिगेशन में हैं, या फिर जो लिटिगेशन के लिए बने हुए यंग लॉयर्स हैं, वो किस तरीके से इस घंघोर पैंडेमिक सिचुएशन के बाद एक इतने बड़े
टाइम ट्रांजिशन के बाद वापस से कोर्ट में अपने पकड़ और अपनी लर्निंग को जमा पाएंगे? निशांत, आई थिंक मेरे साथ बेटर आंसर तो आप ही दे सकते हैं इस चीज का, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑनवर्ड. बट यस, मैं एक बहुत अच्छी एडवाइस ये देना चाहूंगी कि ट्राई टू इंडिपेंडेंट. Don't join any senior. I know you are going to have a lot of shortcomings over your way. You have to face a lot of problems क्योंकि हमें स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता होता है, और स्पेशली हम एकदम कोर्ट में जाते हैं, सब कुछ नया होता है हमारे लिए. तो एवरीवन हैज लाइक आपका एक दिमाग का फितूर होता है ना कि नहीं नहीं हमें सीनियर को ही ज्वाइन करना है. बट like personally and now I advise to every the young lawyers, try to be independent from the starting onwards. And yes, जब आप स्टार्टिंग से ही इंडिपेंडेंट रहेंगे तो आप ये समझ चुके होंगे कि ये फील्ड ही फुल ऑफ स्ट्रगल है. So you were prepared from the starting itself onwards. अभी if I talk about myself, I was under the some senior. Now what happened? अगर अब मैं वापस उस फील्ड पे जाऊंगी तो मुझे बहुत कुछ फिर से फेस करना पड़ेगा. Because I was working under some senior now. अगर जो इंडिपेंडेंट कर रहा है he knows कि वो पहले भी वैसे ही स्ट्रगल कर रहा था, अभी भी वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, पहले भी वैसे ही खड़ा हुआ था, आज भी उसे वैसे ही खड़ा होना है. So my personal advice to all the young lawyers, no, one thing I just like, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट बहुत ही यंग हैं अभी, he's a fresher just, I advise him, I don't want to demotivate him. इस फील्ड का देखिए एग्जाम है, एग्जाम है किसी को रिप्रेजेंट करने का, एग्जाम है किसी की राइट को प्रोटेक्ट करने का. अगर ये एग्जाम आपके पास पेंडेमिक के पहले था तो भी आप सक्सेसफुल हो, अगर ये पेंडेमिक के बाद भी आपके अंदर है तो आप सक्सेसफुल ही, डजंट मैटर. तो हर कहना पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, फील्ड बहुत अच्छी है, स्काई इज नॉट द लिमिट. हो सकता है अभी 1-2 साल लग जाए, but we will be back to the track. But yes, try to be independent. Try to do your own case. Don't depend on others. Don't depend on any seniors. यहाँ तक कि फाइलिंग से लेके केस की आर्ग्यूमेंट तक सब कुछ आप अपने से करिए, क्योंकि आपको एक लड़की की जरूरत ना पड़े. अगर आप एक मुंशी का काम कर रहे हो, that doesn't mean आप एक मुंशी का काम कर रहे हो. You are learning something. So from that point to argument, you are own God, try to be independent and try कि आप इस फील्ड में आए हो तो स्ट्रगल तो फेस करना ही पड़ेगा, चाहे कितने पैंडेमिक हो जाए, चाहे चले जाए, the situation will be same. But yes, निशांत, the situation in right now is very critical. Agree. दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस एक पैंडेमिक सिचुएशन के बाद भी if the young lawyers will stay motivated and they feel that yes, litigation is full of adventure and full of opportunities, then obviously they will again restart and boost again with their practice. Thank you all for watching Vriddhi Legal. Stay tuned and do not forget to subscribe the channel.